तो गुरु आई भी शाहिद कपूर की देवा आप लोग देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो पहले जाएं देवा देख कर आए। तो देवा की स्टोरी जितनी सिंपल है, इसकी एंडिंग उतनी ही सस्पेंस से भरी पड़ी है। आपका दिमाग घूम जाएगा, यानी एंड में ऐसा कुछ होता है कि पूरा कंफ्यूजन का माहौल रहता है। तो इसलिए इस वीडियो में हम देवा मूवी की एंडिंग को बहुत ही अच्छी तरह से जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगेगा। कहानी हमें एक देवा आमरे नाम के एक ऑफिसर की दिखाई जाती है, जो कबीर सिंह टाइप का है, यानी ड्रिंक भी करता है और एंग्री मैन है, यानी उसे गुस्सा बहुत आता है। बट वह एक ईमानदार ऑफिसर होता है, भले ही उसके तरीके गलत थे, छपरियों जैसा बोलना और कभी वर्दी ना पहनना, बट आदमी सही था। अब उसके दो दोस्त होते हैं, एक फरहान और एक रोहन। फरहान से तो देवा अपनी बहन की शादी करा देता है, जिससे वह उसका जीजा बन जाता है। बट दूसरा दोस्त जिसका नाम रोहन होता है, उससे देवा बहुत प्यार करता है। वहीं पूजा हेगड़े एक कांस्टेबल की बेटी होती है। वहीं मूवी में हमें एक प्रभात जाधव नाम का क्रिमिनल दिखाया जाता है, जो पुलिस वालों के नाकों में दम किया रहता है, यानी जब भी पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती थी वह भाग निकलता था। बोले तो पुलिस डिपार्टमेंट में कोई ऐसा शख्स था जो उसे हर बार बता देता था, जिससे प्रभात जाधव बच निकलता था। वहीं एक दिन पता चलता है कि प्रभात जाधव मुंबई के अंदर किसी लोकेशन पर है, और वहीं पुलिस वालों की एक टीम वहां पर पहुंच जाती है। अब प्रभात जाधव वहां पर बॉम्ब लगाया होता है, जिसके ब्लास्ट होते ही कुछ पुलिस ऑफिसर मर जाते हैं और कुछ घायल हो जाते हैं। घायल ऑफिसर में पूजा का पिता भी होता है, जिसकी टांगे खराब हो जाती हैं। अब ये सब देखकर देवा गुस्सा होता है और वह प्रभात जाधव को मारने का फैसला लेता है, जिससे वह एक टीम बनाता है और प्रभात जाधव को पकड़ने के लिए जाता है, जहां पर रोहन और देवा मिलकर प्रभात जाधव को मार देते हैं। बट प्रभात जाधव का इनकाउंटर रियल में देवा ने किया था, बट देवा सभी लोगों से झूठ बोलता है और वह बताता है कि प्रभात जाधव को रोहन ने मारा है, क्योंकि रोहन का पिता उससे खुश नहीं थे, उससे मानते नहीं थे। इसलिए देवा ये फैसला लेता है कि अगर रोहन को शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल को मारने का मेडल मिलेगा तो क्या पता उसके पिता खुश होंगे। और ऐसा होता भी है यार। बट जिस दिन रोहन को मेडल के द्वारा सम्मानित किया जाना था, उस दिन एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है। बोले तो रोहन मेडल लेने के लिए मंच पर जैसे ही जाता है और अपनी स्पीच चालू करता है, तभी देखने को मिलता है कि किसी ने उसे गोली मार दी और यहीं पर देवा के दोस्त रोहन की डेथ हो जाती है। अब इस वजह से देवा अपने दोस्त की डेथ से पागल हो जाता है और वह अपने दोस्त के कातिल को ढूंढने में लग जाता है। फरहान रोहन की डेथ की केस का इन्वेस्टिगेशन चार्ज देवा को देता है। अब कुछ दिनों में ही देवा क्रिमिनल को ढूंढ लेता है, लेकिन देवा जैसे ही फरहान से क्रिमिनल का नाम बताने वाला होता है कि उसका टनल के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो कातिल कौन था, रोहन को किसने मारा, देवा ने कैसे पता लगाया, ये सब लास्ट में एक बहुत बड़ा सस्पेंस के साथ खुलता है। तो ये एंडिंग को अच्छे से समझते हैं। देखिए, देवा का जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल में लाया जाता है और उसे जब होश आता है तो उसका दोस्त फरहान उसके सामने होता है। बट पता चलता है कि देवा की याददाश्त चली गई है, यानी वह सब कुछ भूल चुका था। तो यहाँ पर फरहान ये चीज सभी से छुपाता है कि देवा की याददाश्त चली गई है। अब देवा तो सब कुछ भूल चुका था, तो वह फिर से इन्वेस्टिगेशन चालू करता है। तभी एक दिन रोहन के घर पर शोक में सभी लोग इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर रोहन की गर्लफ्रेंड रेबिका भी आती है और वह रोहन से कहती कि थैंक्स, तुमने हमारी बात को सीक्रेट रखा और किसी से नहीं बताया, और मैंने तुम्हें जो होटल के अंदर दिखाया था उसे भी तुमने किसी से नहीं बताया, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करती हूँ। अब देवा ये सुनकर हैरान हो जाता है, किसने मुझे क्या दिखाया था, आखिर हमारी क्या बातचीत हुई थी, क्योंकि देवा तो सब कुछ भूल चुका था। तो देवा अगले दिन रेबिका को होटल में बुलाता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्या दिखाया था। तो रेबिका देवा को एक वीडियो कॉल दिखाती है, जो उस दिन की थी जब रोहन को मेडल मिलने वाला था, यानी उससे एक दिन पहले की। वह रात को रेबिका से वीडियो कॉल पर बात करता है और उस समय अपने दोस्त देवा की खूब तारीफ करता है। अब देवा तो ये वीडियो देखता है, फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आता। वह सोचता है कि इस वीडियो में कुछ तो खास है, जिसकी वजह से मैं कातिल का पता लगाया था। तो देवा अगले दिन शूटर को बुलाता है और उसे वह उस बिल्डिंग में ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम होते तो कहां से गोली चलाते। तो शूटर देवा को ये चीज बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है और वह बताता है कि गोली इस बिल्डिंग से नहीं, दूसरी बिल्डिंग से चलाई गई है और टाइमर गन का यूज हुआ है। तो देवा इसके बाद अपने घर पर आता है और तभी उसे एक चीज दिखाई देती है, खिलौने में गन के कुछ पार्ट्स छुपे होते हैं, जिन्हें देखकर देवा को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है और वह जान जाता है कि रोहन को किसने मारा है। वह एक फाइल तैयार करके फरहान के पास पहुंचता है और उसे एक फाइल पढ़ने को बोलता है। उसके बाद देवा बोलता है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उस दिन मैंने एक वॉइस मेल किया था तुम्हें, उसमें मैंने असली कातिल का नाम बताया था। तो फरहान उस वॉइस मेल को प्ले करता है, जिससे पता चलता है कि असली कातिल कोई और नहीं बल्कि देवा ही था। दरअसल जब रोहन अगली सुबह स्पीच देने वाला था तो वह रात को देवा के साथ पार्टी कर रहा था और वहीं पर रोहन देवा का भांडा फोड़ता है और उसे बताता है कि तुम प्रभात जाधव से मिले थे और तुम्ही ने
उसे हर बार इंफॉर्मेशन देकर भगाया था। अभी ये सुनकर देवा कहता है कि जाने दो, वो तो मर गया, अब क्या फायदा। बट रोहन गुस्से में था और तभी देवा उसे बताता है कि हाँ, मैं प्रभात यादव से मिला था, क्योंकि बचपन में देवा का बाप उसे बहुत मारता था। वह शराबी था। एक दिन उसने इतना मारा कि देवा का पैर टूट गया और जब देवा हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पर प्रभात यादव ने हॉस्पिटल का बिल भरा और वह देवा की बहुत हेल्प किया था। उस दिन से देवा प्रभात यादव को जानता था और हर इंफॉर्मेशन देता था। बट रोहन फिर भी नहीं मानता। वह कहता है कि मैं अगली सुबह तेरा पोल खोलूंगा और सबके सामने सच्चाई बताऊंगा कि तू प्रभात यादव से मिला था। अब देवा उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक चांस दे दे, बट रोहन नहीं मानता। तो देवा इस वजह से रोहन को मारने का फैसला लेता है ताकि उसकी सच्चाई किसी को पता ना चले। इसलिए वह स्पीच पूरी होने से पहले ही उसको मार देता है। बट असली सच्चाई तो तब पता चलती है जब होटल के अंदर रेबका देवा को वीडियो दिखाती है जिसमें रोहन और रेबका बात कर रहे थे। यानी ये वीडियो स्पीच से पहले रात की थी, जिसमें रोहन रेबका से बताता है कि मैं हर समय एक अच्छा ऑफिसर बनना चाहता था और हर बार दोस्ती और अच्छा पुलिस वालों में मैंने अच्छा पुलिस वाला बनना चूज किया था, बट मैं इस बार अपना दोस्त चुनूंगा। और वह देवा की खूब तारीफ करता है और वह रेबका से ये भी बताता है कि मैं कल जो मेडल पा रहा हूँ उसका असली हकदार देवा है। यानी रोहन अगली सुबह स्पीच में देवा की खूब तारीफ करना चाहता था। वह समझ चुका था कि देवा ने जो फैसला लिया था मजबूरी में लिया था, तो इसलिए रोहन उसकी पोल नहीं खोलने का फैसला लेता है। बट देवा के अंदर डर था कि वह सबको बता देगा, इसलिए स्पीच देने से पहले ही मार देता है। अब देवा ये वीडियो देखकर बहुत दुखी होता है और वह खुद सरेंडर हो जाता है और उसको सजा हो जाती है। वेल, आई थिंक आपको अच्छी से अब समझ में आ गया होगा। तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।